नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से व्याकरण में संधि पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संधि पढ़ रहे थे। तो संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं, ये आपको मैंने बता दिया था, हमने पढ़ लिया था। आज हम स्वर संधि जो कि आपके सिलेबस में है उनके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि के भेदों के बारे में। तो आपके सिलेबस में स्वर संधि में 4 भेद दे रखे हैं। यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। ये जो 4 भेद है आपके, ये आपके सिलेबस में दे रखे हैं। तो आज हम इन चारों भेदों के बारे में पढ़ेंगे, वह इनका अध्ययन करेंगे, क्या इनमें इनकी परिभाषा होती है और इनके क्या क्या उदाहरण होते हैं। तो सर्वप्रथम हम यण संधि लेते हैं। कौन सी संधि लेते हैं? यण संधि। अब देखो बच्चों, पहले मैंने 9th क्लास में, जो पूर्व क्लास थी 9th से पहले आप जब 8th क्लास में थे, उस वक्त आपको मैंने बताया था कि संधि, यण संधि, यण संधि का एक सूत्र बताया था आपको, इको यणची। कौन सा सूत्र था? इको यणची। सूत्र क्या कहता है आपके कि एक स्थाने यण साथ। एक के स्थान पर क्या हो? यण हो। एक के स्थान पर क्या हो? यण हो। अब एक क्या है? एक क्या है? तो एक मैं आपको बताया था, एक ई उ री उल री, ये क्या है? इक है। तो इनके स्थान पर क्या हो जाए? यण हो जाए। यण में य व र ओल है। तो ई का क्या हो गया? यह हो गया। उ के स्थान पर व हो गया, री के स्थान पर र हो गया और री के स्थान पर क्या हो गया? ल हो गया। ठीक है। तो यह है इक, और इनके स्थान पर यण हो जाए कब? जब असमान स्वर आगे हो। समान स्वर होंगे तब नहीं होंगे, क्योंकि समान स्वर होने पर आपकी दीर्घ संधि होती है। इसलिए यहां पर क्या होगा? असमान स्वर, यानी अगर ई है तो सामने ई या ई नहीं होना चाहिए, बाकी अन्य होने चाहिए। तो वहां पर इको के स्थान पर यण आदेश हो जाते हैं। और कुछ उदाहरण आपको बताएंगे, एक बार लिख लो इनको। जैसे हम देखते हैं इको के स्थान पर, जैसे प्रति धन एकम, यहां क्या है? ई है, सामने ए है, तो क्या बन जाएगा? प्रत्येकम। ठीक है ना। इसी प्रकार आपके इति आ है, क्या बन जाएगा? इत्या है। इसी प्रकार आपके आते हैं दधि अत्र, क्या बन जाएगा? दध्यत्र। ठीक है ना। जैसे आपके फलीधन आगम, क्या बन जाएगा? फल्यागम। फल्यागम, आगम, फल्यागम, दध्यत्र, अत्र, एकम, प्रत्येकम। इसी प्रकार अन्य आपके और भी उदाहरण है, जैसे कली आगम है, क्या बन जाएगा? कल्यागम। लिखो इनको।
एक और उदाहरण जैसे वारिधन आनेय, क्या बन जाएगा? वार्यानेय है। जैसे अन्य उदाहरण है मधुधन अरि, क्या बन जाएगा? मध्वरी। अब यहां पे ऊ बराबर क्या हो जाएगा? व, ठीक है ना? मध्वरी। जैसे गुरु धन आज्ञा, क्या बन जाएगा? गुरुवाज्ञा। इसी प्रकार जैसे आपके साधु धन अप इति, साधु धन इति, क्या बन जाएगा? साध्विति। जैसे विष्णु एकम, विष्णुवेकम, विष्णुवेकम, क्या बन जाएगा? विष्णुवेकम। इत्यादि। जैसे मध्वरी है, मतलब जैसे विष्णु एकम है, एकम है। इत्यादि लिख लो एक बार। जैसे रे बराबर र, जैसे धात्री धन अंश है, क्या बन जाएगा? धात्रंश है। इसी प्रकार जैसे पितृ धन आज्ञा, क्या बन जाएगा? पित्राज्ञा। पित्राज्ञा। जैसे इसी प्रकार मातृ उपदेश है, क्या बन जाएगा? मातृपदेश है, मातृपदेश है। देख लो इसको। इसी प्रकार आकृति है लृ बराबर ल, ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा? लृ धन आकृति बराबर क्या बन जाएगा? लाकृति। लिख लो इसको। फिर देखते हैं हम, दूसरी संधि आती है आपके गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि। गुण में हमने एक सूत्र था, बताया था मैंने आपको, आद गुण है। यह सूत्र क्या करता है आपके? आद गुण है कि ए या आ के बाद में, इसकी वृत्ति देख लो, आ के बाद क्या हो? ई या ई हो तो क्या हो जाएगा? ए गुण हो जाएगा, ठीक है ना? ए या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो क्या हो जाएगा? ओ गुण हो जाएगा। ए या आ के बाद वी री हो
तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। ए आ के बाद लृ हो तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ये इनके नियम है। ये इसके गुण संधि में क्या होता है, ए या आ के बाद में अगर ई या ई हो तो ए गुण हो जाएगा, ए या आ के बाद उ या उ हो तो ओ गुण हो जाएगा, ए या आ के बाद री या री हो तो अल गुण हो जाएगा, ए या आ के बाद लृ हो तो अल हो जाएगा। ये आपके इसके नियम है। उदाहरण इसके बाद में देखते हैं, वहां लिख लो इनको। जैसे महा प्लस ईस है, क्या बन जाएगा, महेश है। रमा प्लस ईस है, रमेश है। सूर प्लस इंद्र है, क्या बन जाएगा, सुरेंद्र है। इसी प्रकार आपके उपधन इंद्र है, उपेंद्र है। यानी आपको ध्यान रखना चाहिए, यहां पे आया सामने ई ए हो गया, आ ई ए हो गया, ए ई ए हो गया, ए ई ए हो गया, तो यहां पे कौन सा गुण हो गया, ए गुण हो गया। देख लो इसको, फिर देखो जैसे आपके परधन उपकार, क्या बन जाएगा, परोपकार है। इसी प्रकार आपके महाधन उत्सव है, महोत्सव है। इसी प्रकार गंगा धन उद्गम, गंगोद्गम। इसी प्रकार आपके हित धन उपदेश, हितोपदेश है। लिख लो इसको। अब यह आपके आ गया आ के बाद में उ या उ होने पर, ठीक है ना। अब देखो वी वी बराबर र, ठीक है ना। जैसे महाधन ऋषि, क्या बन जाएगा, महर्षि। जैसे राजधन ऋषि, क्या बन जाएगा, राजसी। इसी प्रकार ग्रीष्मधन ऋतु, ग्रीष्मधन ऋतु क्या बन जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। लिख लो। यहां पे देखो आ है वी, ए है वी, ए है वी, तो यहां पे क्या बन गया, अर हो गया, ठीक है ना। और ये बन गया तो किसका, लिख लो। फिर देखो अब हम इसके बाद में गुण के बाद में क्या देखते हैं, दीर्घ संधि। कौन सी संधि देखते हैं, दीर्घ संधि। अब दीर्घ में हमने पढ़ा था कि अकह सवर्णे
दीर्घ। यानी अक के बाद में सवर्ण होने पर, अक के बाद सवर्ण होने पर उनके स्थान पर, या उनके या अक के स्थान पर दीर्घ आदेश होता है। तो देखो अक क्या है, अक मैंने बताया था, अक बराबर ए, ई, उ, री और री। यानी इनके सामने, ठीक है ना, ये दोनों ए या आ दोनों हो जाएंगे, ई या ई दोनों हो जाएंगे, उ हो जाएगा, री और री हो जाएगा, री ऐसा रहता ही है। तो इनके सामने अगर सवर्ण आ जाए, सवर्ण है ना ऐसा ही वर्ण, ए या आ हो, ठीक है ना, एक बार पुनः देख लीजिए आप। जैसे ए आ प्लस ए आ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, ठीक है। री ओ प्लस बराबर ओ, ठीक है ना। री और री यानी अगर ए या आ है सामने तो आ होगा, ई है तो ई होगी, उ है तो उ होगा, री है तो री होगा, और री के स्थान पर री होगा। यानी ये क्या हो गया, अपने ही वर्ण का दीर्घ वर्ण, अपने ही वर्ण का दीर्घ वर्ण। सवर्ण का मतलब क्या हो गया कि समान वर्ण आने पर अपने ही वर्ण का क्या हो जाएगा, दीर्घ वर्ण हो जाएगा। उदाहरण देखो आगे अब, जैसे हिम धन आलय, क्या बन जाएगा, हिमालय। जैसे विद्या प्लस आलय, क्या बन जाएगा, विद्यालय। इसी प्रकार जैसे दैत्य धन अरि, क्या बन जाएगा, दैत्यारि। जैसे भानु प्लस उदय, देखो इसको, जैसे श्री धन ईशः, क्या बन जाएगा, श्रीशः। जैसे मही प्लस ईशः, क्या बन जाएगा, महिषः। देखो एक बार, लिख लो, इसी प्रकार जैसे इति प्लस इदम, क्या हो जाएगा, इतिदम। यहां पे देखो ए आ हो गया, आ हो गया, ए आ हो गया। यहां पर ई है, ई हो गया दीर्घ हो गया, ई और ई है दीर्घ हो गया, ई और ई है दीर्घ हो गया। और उदाहरण देख लो आप, जैसे गुरु धन उपदेश है,
गुरुपदेश है। जैसे भानु प्लस उदय, भानुदय। ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे और उदाहरण, जैसे विष्णु उदय हो गया, विष्णु प्लस उदकम, क्या बन जाएगा? विष्णुदकम। ठीक है ना। अब यहां पे दोनों तरफ, यहां पर उ है दीर्घ उ हो गया, उ है दीर्घ उ हो गया, विष्णु उदकम है दीर्घ उ हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार आपके होत्री धन विकार है, क्या बन जाएगा? होत्रिकार है। जैसे मातृ धन विकार है, क्या बन जाएगा? मातृकार है। ठीक है ना। ये क्री विकार है, क्रिकार है, लिख लो इसको। और भी उदाहरण, जैसे परमार्थ है, परमार्थ के अलावा जैसे कविश्वर है, कविश्वर के अलावा जैसे वधुपरी है। जैसे परमार्थ में परम धन अर्थ है, कविश्वर में कवि धन ईश्वर है, वधुपरी में है वधु प्लस ऊपरी। तो ये आपके उदाहरण है आपके दीर्घ संधि के। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि दोनों तरफ उत्तर पूर्व जो पद है उसका लास्ट वाला वर्ण और उत्तर पद का पूर्व वर्ण, यहां पर सवर्ण होने चाहिए दोनों, चाहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए आ रहा है सामने, सामने अ है तो भी दीर्घ वर्ण होगा, ई है तो भी दीर्घ वर्ण होगा, उ है तो भी दीर्घ वर्ण होगा, यानी अपने ही वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाएगा। लिख लो इसको। इसके बाद में हम देखते हैं वृद्धि संधि। कौन सी संधि आती है? वृद्धि संधि में सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची में क्या होता है? आदेच वृद्धि स्यात्, आदि एच को, ठीक है ना, आदि एच को क्या हो जाता है? वृद्धि होती है। कैसे होती है? ए या आ के बाद, ठीक है ना, सामने क्या हो? ए या आई हो तो क्या हो जाएगा? आई वृद्धि। ए या आ के बाद अगर ओ है या औ है तो वहां पर क्या हो जाएगी? औ वृद्धि। यानी आपके अगर ए या आ के बाद में ए है और ए या आ के बाद में ओ औ है, ए आई के स्थान पर तो क्या होगा? आई वृद्धि होगी, और ओ औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ वृद्धि हो जाएगी। देख लो इसको। जैसे अब हम उदाहरण देखते हैं, अत्र एकम, अत्रैकम। इसके अलावा जैसे महा प्लस औषधि, महोषधि। एक बार इसको लिख लो।
साधन एकत्वम। क्या आ जाएगा? सा है, आ है, आई हो जाएगा सैकत्वम। देव धन ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम। देवेश्वरम। महा जैसे सा एकत्वम हो गया, देवधन ऐश्वर्यम। इसी प्रकार उसका उदाहरण है तंडुल धन ओदनम। तंडुलोदनम जैसे गंगा ओघै, क्या बन जाएगा? गंगौघै। इसी के साथ ही जैसे देव ओदनम, देवोदनम। इसी प्रकार कृष्ण ओतकंठ्यम, क्या बन जाएगा? कृष्णौतकंठ्यम। ये आपके उदाहरण है वृद्धि संधि के। अब यहां देखो, सा एकत्वम आई हो गई, ए है आई हो गई, ऊ है, ठीक है ना, सामने ओ है तो औ हो गया, आ और ओ है औ हो गया, ए और ओ है औ हो गया, ए और ओ है तो औ हो गया। इस प्रकार आपके ये वृद्धि संधि होती है। तो हमने चार संधि पढ़ी। चार संधि में हमने पढ़ा, सर्वप्रथम हमने पढ़ा कौन सी संधि? जड़ संधि। इसके बाद में गुण संधि, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि। सबके उदाहरण देखे हमने। तो उदाहरण देखने के बाद में अब हमें क्या करना है? वर्ग में HW में क्या करना है? स्वर संधि की परिभाषा लिखनी है आपको। दूसरा है यण, वृद्धि, गुण और दीर्घ। ये वर्क था आपको। धन्यवाद। आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कल लेसन देखेंगे हमें एक इसका, आपके 9th क्लास का।